वादा करना बड़ा आसान है, लेकिन काम को करना बहुत मुश्किल है। गाँव के चाहिए, गांव के व्यक्ति से मिले के चाहिए। अपन दुख तू कह, हम अपन दुख कहीं। दुर्घटना वाली जो घटना मानी जो पुलिया थी, ये मेरी प्रथम वरीयता में थी। सुनबे ना सुने, हम तो बोले दौड़ के पानी ले तो नो देगा पानी लिया दे तो कब का। अरे भैया प्यास लाग रहा बाबू लोग दूर से आई ना जा, पानी भी नहीं पिया आपका। अरे हम देखबो ना करिए भाई के पिए लगे ना पे बोलिए पानी तो लगा तो चले के ठाठा की जो समस्याएं थी, जिन समस्याओं को हालांकि 2 साल लगभग 2 साल हो गया होगा, मैं यहाँ की नाव दुर्घटना के बारे में बात करना चाहूँगा कि जिस तरह से जो 7 जाने गई थी ना, 7 जाने गई, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या पुल का न बनना। कहीं ना कहीं लोगों में एक आक्रोश है, मतलब दिमाग में एक बैठा हुआ है कि आखिर में जो भी सरकारें आती हैं तो क्यों नहीं उस काम को पूरा कर पाती हैं। सबसे पहले अपने गांव के ग्राम प्रधान से बात करना चाहूँगा कि आखिर में जो समस्या गांव की है, मैं इस बात करना चाहूँगा। जब नाव डूबी थी तो कहा गया कि पुल बन के तैयार हो जाएगा 1 साल के अंदर ही, 2 साल बीत गया, लेकिन आज यहाँ तक 1 ईंट तक नहीं गिरी। उस समय सांसद मस्त जी थे, ये बेचारी नहीं थे। अभी ये प्रत्याशी है, और जो भी किसी पार्टी का नेता है, हमारा भी फर्ज है, आपका भी फर्ज है, गांव में उसका सम्मान करना चाहिए। और ये उस नाव दुर्घटना के विषय में हमने कहा उनसे। अच्छा, आज जिक्र की गई उनसे? आज जिक्र की गई। क्या आश्वासन मिला है उनके? आश्वासन यही मिला, अपना डेयरी शहरी में बेचारी अपना नोट की, बोली कि नहीं उसको देखा जाएगा, अगर जो हम बनते हैं, सरकार बनती है तो इस पुल को हम बनवाएंगे। मस्त जी से भी हम 2-3 बार बलियाँ जाकर उनसे पूछे थे, तो कहे कि नहीं एड हो गया, चढ़ गया है, आपका नाम उसमें आ गया है। जोगी जी के भी मंच पर गाजीपुर में बोले थे, और फिर उसके बाद कुछ पता नहीं चला। कहीं ना कहीं यही कारण हो सकता है कि जिस तरह से जो वीरेंद्र सिंह मस्त जाएगा टिकट कटा इस समय, तो ये कुछ न कुछ ऐसे कारण हैं जो अपने क्षेत्र में नहीं हो पाई, तो सरकार भी सोचती है कि जब लोगों के लिए काम नहीं कर पाएगा तो हम उनको टिकट क्यों दें। जब नया चेहरा आया नीरज शेखर, हालांकि पहले सपा में थे वो, लेकिन अब बीजेपी में टिकट मिला, तो लोग विश्वास जमा रहे कि नहीं इस बार अगर उनका टिकट निकल जाता, अगर जीत जाते हैं तो काम होगा। वादा करना बड़ा आसान है, लेकिन काम को करना बहुत मुश्किल है। आप भी रहेंगे उस जगह पर तो यही कहेंगे कि हम जीतेंगे या हारेंगे, हम बनवा देंगे। अगर जो बन जाए तो उसको हम मानते हैं कि नहीं बन गया, तो देख रहे हैं, देखना है कि कब बनती है नहीं बनती है। हम लोग तो ठाठा में ही रहना है, इस गांव को छोड़कर हम लोग कहाँ जाएंगे। चाहे पिछड़ा गांव, चाहे पुल बने या न बने, यहीं पर रहना है। जी रहे तो जीना ही है। हाँ, वही बात बाढ़ हमेशा आती है, वही बात है। और किसका हम लोग दोष दें, सही बात है ना। 7 लाश थी तो उस समय डीएम साहब भी कहे थे, इसी पर हमसे बातचीत हुई। लोग, गांव के लोग कह रहे थे कि लाश नहीं उठाने देंगे। मैं बोला कि भाई हम हैं, हम उठवा देंगे। उसी शर्त पर उठाई गई कि आप पुल रोड दे देंगे, और उसके प्रधानमंत्री को जो है केंद्र से पुल तो ये राज्य सरकार से बनेंगी तो फिर वही हाल होगी, छोटी बनेगी तो वही हाल होगा। तो ये हुआ कि रोड भी यहाँ से लेकर 7 गाँव से जुड़ा रहेगा, तो रोड भी बनवा देंगे, पुल भी बनवा देंगे। मस्त बोले कि चलिए प्रधान जी ठीक है। डीएम साहब भी बोले कि ठीक है। आपदा राशि तो मिल गई तत्काल। उस समय मंगला प्रसाद डीएम थे, बेचारे बहुत हेल्प किए। प्रशासन शासन तो उस समय बहुत हेल्प किए, सबको मिला भी। 2 साल बीतने के बाद भी कुछ यहाँ दिखा नहीं। वो 2 साल बीतने के बाद सच्चाई है कि यहाँ कुछ दिखा नहीं है। नहीं सर, 2 साल बीतने के बाद सिर्फ बातें कही गई, कागजों में कार्य हुआ, लेकिन जमीनी स्तर पे कुछ नहीं हुआ। किन मुद्दों पे बात हुआ? आज जनसभा लगी थी, जब आए थे, जब नीरज शेखर की धर्मपत्नी जी। देखिए, हमें जो सूचना थी अकॉर्डिंग टू सुषमा शेखर, यानी जो नीरज शेखर की पत्नी थी, उनके मध्य में हमसे पहले ही बात हुई थी। और जो हमारा मंडल कमेटी है, चाहे हमारे जो ऊंचा पदाधिकारी हैं, उन्होंने, मैंने कहा था कि आखिर आपका यहाँ आना पर्पज़ क्या होगा। तो उन लोगों ने हमसे कहा था कि पर्पज़ आम मीटिंग का नहीं होगी, ये आम सभाएं नहीं होगी, यहाँ अधिक से अधिक महिलाओं को इकट्ठा किया जाए और महिलाओं की समस्या को उबरबली अपने सामने वो सुनना चाहेंगे। अच्छा। इसके बाद जब वो यहाँ आई तो कुछ लोगों के विचार थे कि इसे आम सभा में तब्दील किया जाए, लेकिन बैठक व्यवस्था कुछ
बहुत बढ़िया नहीं होने की वजह से लोग तितर बितर इधर उधर रहे, जिसकी वजह से ये आम व्यवस्था नहीं हो पाई। तो मैं उनसे आखिरी में जा कर के मिला और पहले भी मिला। जब वो आई तो सबसे पहले मैंने उनसे मिला, आ जाने के बाद भी अंत में भी मैंने उनसे मिला। तो हमारे उनके मध्य में जो भी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि अब आप थोड़ा सा इंटरेस्ट ले करके, और जिनकी समस्या है जैसे विधवा पेंशन है, अब मान लीजिए कोई कहती है कि हमारे घर नहीं है, तो घर की समस्या के लिए कम से कम उसमें 1-2 लाख का अनुदान सरकार देती है, और उसमें ग्राम प्रधान के द्वारा प्रस्तावित चीज़ें जब भेजी जाती हैं तब उस पर बजट आती है तो मिलती है। तो वो तो अभी तत्काल तो हो नहीं सकती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तत्काल हो सकती हैं, जैसे विधवा पेंशन है, किसान पेंशन है, विकलांग पेंशन है। अगर इस तरह की कोई भी समस्या है तो उनको नोट करके, जिनकी उम्र 60 वर्ष की हो गई उनको नोट करके और उन्हें एक ऑनलाइन करवा करके, और उसके साथ जो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और ये आधार कार्ड की फोटोकॉपी और वो जेरॉक्स कॉपी, तो इन्हीं सारे मुद्दों पे बात की आपने? इन्हीं सारी मुद्दों पर। हाँ, नहीं, इसके साथ तो, और एक मिनट, क्या इन सारी मुद्दों पे से काम चल जाएगा ठाठा गाँव का? नहीं, यही मुद्दों पर नहीं। हमारा जो अहम मुद्दा था वो पुलिया था, दुर्घटना वाली जो घटना मानी जो पुलिया थी, ये मेरी प्रथम वरीयता में थी। मैंने ये समस्या उनके सामने रखी और मैंने ये भी कहा कि योगी जी के मंच से, मैंने उनसे व्यक्तिगत मेरी बात हुई कि योगी जी के मंच ये खुद योगी जी माननीय योगी जी की भी मुख से और मस्त जी की भी मुख से, इन दोनों ने गाजीपुर अनाउंस किया था इस विलय को बनाने के लिए। लेकिन अभी ये पुलिया पुनः बरसात आने वाली है और फिर बाढ़ आएगी तो फिर स्थिति होगी, आज तक एक ईंटा भी नहीं गिरा है। तो हमें ये जवाब, कुछ लोगों ने मुझे, उनके साथ जो थे तो उन्होंने कुछ जवाब हमको ये दिया कि ये पुलिया तो बनने ही बननी है, जिस पर मुख्यमंत्री की मुहर लग गई हो और सांसद की मुहर लग गई हो और वो प्रस्तावित हो गई हो, वो बनेगी। लेकिन बनेगी, भले ही 10 साल बाद बने, 20 साल बाद में, लेकिन बनेगी, पक्का बनेगी। अच्छा, हाँ, और इस समय जो ये नहीं हो पाया, वो चूँकि तुरंत अध्यादेश लगा और ये जो चुनाव वाला जो है ना अध्यादेश लगा, माने जिसे क्या हम कहते हैं आचार संहिता। जी हाँ, तो आचार संहिता के चलते ये कार्यक्रम 2 साल तो आचार संहिता नहीं रही ना? नहीं रही, ठीक है, 2 साल नहीं रही ना। आप ही इस गांव के हैं, बखूबी जानते हैं कि इस पुलिया की वजह से, बाढ़ आने की वजह से इस गांव में कितनी समस्याएं होती हैं। आपका सवाल सही है और एकदम बिल्कुल सत्य है। ये हम लोग भी इससे नाराज हैं। ये हमारा प्रथम काम था ताकि ये जो नाव दुनिया जहान की जो झंझट खत्म हो जाए, जो भी समस्या है हमारा लोग इसी तरह से चले जाएं, कोई ज़रूरत नहीं है नाव साव की यहाँ। इसी पर्पज़ से जो है घटना भी ना हो, इसी पर्पज़ से बात है। हम लोग भी इससे नाराज हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम बीजेपी समर्थक हैं तो हम वो गलत करेंगे तो हम उनका समर्थन करेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ कि हमें नहीं लगता है कि इस बार जब बाढ़ आएगी तो कोई नाव में बैठना चाहेगा। बैठना चाहेगा कोई नाव? नहीं, जो एक बार घटना हो गई तो कोई बैठना चाहेगा? नहीं चाहेगा ना। दूर से जलता है तो छांक भी लोग फूंक कौन बैठे? तो कोई नहीं बैठना चाहेगा। किन मुद्दों पे बात हुआ है दादा? आप इतनी कड़ाके धूप में आए थे, क्या सुने हैं, क्या वार्तालाप हुई है, किन मुद्दों पे आप लोग किए हैं? हम तो कुछ सुनबे ना करें, हम तो गए दौड़ के पानी ले तो नो देगा। पानी ले आगे तो कब का? अरे भैया प्यास लाग रहा बाबू लोग दूर से आई ना जा, पानी भी नहीं पिया आपका? अरे हम देखबो ना करिए भाई, के पिए लगे ना गोली पानी ले तो लगा तो चले के हम तो कुछ कहा ही ना पौने भाई साहब, दिन भर मेहनत। मतलब आपके दिल में जितनी भी चीजें थी कि हम उनसे कहेंगे, कुछ भी ना, कुछ नहीं कहा जी ना साहब। अच्छा, आपको पता था ना कि आने वाली हैं आज? जी, तो पहले से सोच रखे हो किन की मुद्दों में बात करेंगे, अपने गांव की समस्याओं को सारा कहेंगे, है ना? लेकिन एक शब्द आप नहीं कहे, कितनी तकलीफ है आपको? तकलीफ तो भैया कैला, कम से कम ठीक बा। उतना दूर से जब आप आइल बानी तो कम से कम तो 10 मिनट कम से कम तो बैठ के मान दें कि आदमी से बतिया लेती, संतुलन हो जाए। कुछ हमू कहती, कुछ आप भी कहती, हाँ वही कहती कि ना आइल बानी, हम बोलोले बनी आपके, हमार भी दुख सुन ले और हम आपका भी सुन ले, आप भी जी हमू जी, हमारे तो ये मुद्दा रहा। हम कुछ ना कहे पहले हम पानी ले तो कहते चले के, तो जा बाबू। अच्छा ठीक है, वो तो कम से कम आई है। अच्छा, इससे पहले भी और कोई नेता या फिर कोई भी जैसे कि जनसभा करने के लिए आपके गांव में आया है कि नहीं? जी ना, मतलब पहली थी, जो पहली औरत थी नियसर की पत्नी जी, जो पहली बार आ गई ना जी। चलो कम से कम जना आइलो रहना तो गौवा को बाहरी बाहरी चल गई ना गाड़ी लेके। कौन? अब हम तो नंगो नहीं खींचा, ढेर गाड़ी रही से भाई साहब। सनातन पांडे जी नहीं थे? हो सकेला नहीं कि ढेर गाड़ी रही से साहब, उहे रहो।
अली काली में के चले का तो गई ना भैया जा सकता हम करी तो का करी। ठाठा के गांव को इतना पीछे, हालांकि बलिया लोकसभा में पीछे तो है, लेकिन जब नेता जितने भी मंत्री या जो भी आता है प्रत्याशी आते हैं तो बाहरी बार निकल जाता है कि क्यों, क्या यहाँ के वोटर नहीं गांव में आवे के चाहिए, गांव के व्यक्ति से मिले के चाहिए, अपन दुख तू कह हम अपन दुख कहीं। क्योंकि हम बलिया के हेड नहीं, बलिया लोकसभा के हम टेल में आते हैं। बहुत बड़ी बात बोले आप, बहुत बड़ी बात बोले, है कि नहीं? क्योंकि कुछ समस्याएं नहीं यहाँ की सुनना क्या, हालांकि वो जिस रोड से आए होंगे ना, उस रोड की स्थिति इतनी बदतर है, बद से बदतर है कि उनको खुद अंदाजा लग गया होगा कि आखिर में यहाँ कुछ काम हुआ है कि नहीं। हम तो अभी आए हैं आप? अच्छा, सोए थे क्या? मैंने परेशानी में बने, चमक पड़, हम परेशान बनी खुदे की। बताइए, चमक पड़ा है फिर भी आप आए कि देखेंगे? ना, देखने के लिए नहीं है, हम जा रहे थे दूसरी जगह। अच्छा, आपके गांव का कैसा माहौल दिख रहा है चुनाव का? गाँव सबका एकदम क्लियर है, हमने गाँव का सबका एकदम क्लियर है। अहमदाबाद को कोई रोक नहीं पाएगा, रोकने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। बलिया लोकसभा में जो आता है इसमें सबका एकदम क्लियर है। ऐसा क्यों, काहे? क्या सिर्फ यादव समाज के लोग अधिक हैं इसीलिए? ना, यादव समाज से थोड़े होता है, असर पड़ता है ना। जातिवाद का असर है क्या? जातिवाद का असर नहीं है, जातिवाद का लोग भुजा गए हैं दाना जैसे। कैसे भुजा गए? किस चीज़ से भुजा गए? नाव डूबी थी उस समय, तो जब बैठल वहाँ 4-5 जना कहता ना जाकि डूबल गांव को चलते डूबल, हमने गांव को चलते डूबल, डेंगी ना आई जब आई है ना बोट गांव में डूबी है ना आदमी। मतलब कि वो दुर्घटना हुई फिर भी अभी ब्लेम लगाया जा रहा है गांव पे ही। हाँ, पुल बनत रहे तो पुलियो आज ले बनते रह गई, पुलियो आज ले बनते रह गई। 2 साल बीत गया होगा ना? हो गई खूब आराम से, तब का काम खत्म किया। ईंट नहीं गिरवा, हम तो देखे भी थे। कुछ नहीं, कार्य भी नहीं लगा। ये कहा गया कि 2 साल क्या 1 साल बाद ही पुल तैयार, बड़ी सी पुल तैयार। हाँ, बड़ी यहाँ से वहाँ तक बनेगी तब का। लेकिन बद से बदतर स्थिति हो जाए। अब तो बरसात आने वाला है, आपका काम खत्म है गई, कल फिर बाढ़ तो आएगी, फिर वैसी समस्या होगी। वही समस्या, नाव में फिर बैठेंगे कि नहीं? क्यों, अब कहाँ नाव रहेगी? अब तो नाव ही नहीं आएगी, यहाँ नाव ही नहीं आएगी, सब लोग मना कर देंगे ना, मना कर, क्योंकि सबका दिल दहल गया है।